पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर देश भर में आक्रोश है। हमले में मारे गए लोगों के शव घर पहुंचे तो शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई, इंदौर, पुणे, सूरत, चेन्नई, कानपुर, भावनगर, गुवाहाटी और बालासोर सहित तमाम शहरों में लोगों की आंखें नम हैं। परिवार अपनों के शव देखकर गमजदा हैं तो लोग कुछ दिन पहले जो खुशी खुशी जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, अब वो खामोश हो चुके हैं। कानपुर के शुभम द्विवेदी को भी आतंकियों ने मार गिराया। वो भी अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। शादी के बाद से बेहद खुश थे दोनों, लेकिन आतंकियों ने बेरहमी से गोलियां बरसाई और शुभम को मार डाला। पूरा द्विवेदी परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये वेदना, ये आंसू, दर्द रुला दें। जवान बेटे का पार्थिव शरीर देख घर वाले होश खो बैठे हैं। आंखों के आंसू रुक नहीं रहे, गुस्सा कम नहीं हो रहा। हर कोई बिलख रहा है, तड़प रहा है और पूछ रहा है कि आखिर उनके बेटे की क्या गलती थी। ये पार्थिव शरीर है कानपुर के शुभम द्विवेदी का। शुभम की पत्नी भी उनके साथ थी। उनकी आंखों के सामने ही आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी थी। पत्नी ऐशन्या ने आतंकियों से कहा था कि मुझे भी गोली मार दो। आतंकियों ने कह दिया था कि जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर सरकार को बता देना। अब ऐशन्या उन एक एक पल को याद कर तड़प रही है। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू। मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? पहलगाम में जान गंवाने वाले 26 लोगों में से एक थे शुभम द्विवेदी। जब उनका पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा तो मातम पसर गया। 2 महीने पहले ही कानपुर के इस घर में खुशियां थी। शुभम की शादी का मौका था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद मानो द्विवेदी परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा है। घर में मातम है। इस घर का इकलौता चिराग बुझ गया। शुभम के पिता संजय द्विवेदी बेबस हैं। यूपी के सीएम योगी शुभम के परिजनों से खुद कानपुर जाकर मिले हैं और भरोसा दिया कि शुभम की जान लेने वालों का हिसाब जरूर होगा। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर जरूर सकता। होगा। शुभम का परिवार भी चाहता है कि आतंकियों और उन्हें पनाह देने वालों का जल्द से जल्द हिसाब हो। शुभम और अन्य 25 लोगों के परिवार वालों को इंसाफ मिले। रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक। उधर पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले नेवी के अफसर विनय नरवाल का बीती रात अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन आंसू अब हिसाब मांग रहे हैं। हर कोई यही पूछ रहा है कि आतंकी इतनी क्रूरता के साथ नरवाल की हत्या कर गए, आखिर इस हत्या का हिसाब कब होगा?
एक वीर सपूत के निधन पर पूरा जहां रो रहा है। तड़प रहा है हिंदुस्तान, मांग रहा है हिसाब। कब तक होगा उन आतंकियों का सफाया? कब तक आतंकियों के रहनुमाओं का बही खाता बंद होगा? करनाल के विनय नरवाल को पहलगाम में आतंकियों ने गोली मार दी। उनकी पत्नी हिमांशी के सामने दहशतगर्दों ने उन्हें खत्म कर दिया। अब हिमांशी अपने पति की जिंदगी के बदले आतंकियों की जिंदगी मांग रही है। वो बता रही है कि विनय और ऐसे जाबाजों की वजह से ही सरहद महफूज है। पहलगाम से जब विनय का पार्थिव शरीर करनाल पहुंचा तो मानो जमीन और आसमान सब उन्हें सलाम कर रहे थे। हजारों की भीड़ थी, दिलों में गुस्सा था, जुबान पर गहरी नाराजगी और आंखों में बस नरवाल की आखिरी दर्शन की बेबसी। बुधवार को नेवी ऑफिसर का पार्थिव शरीर पहले दिल्ली लाया गया। वहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हिमांशी को सांत्वना दी और हौसला बढ़ाया। एक हफ्ता पहले ही विनय नरवाल और हिमांशी जिंदगी के नए सफर पर साथ साथ चल पड़े थे, लेकिन पहलगाम की उनकी यात्रा मनहूस हो गई। आतंकियों ने हिमांशी के सामने विनय को गोलियों से भून दिया। परिजनों के मुताबिक 3 साल पहले नेवी में बहाल हुए विनय नरवाल इन दिनों कोची में तैनात थे। विनय अब यादों में है। शादी के एक हफ्ते के अंदर हिमांशी को पूरी जिंदगी भर के लिए सदमा लगा है। अब परिवार को उम्मीद है कि विनय को मारने वाले आतंकियों की कब्र खोदकर सरकार उन्हें जल्द दफनाएगी। असीम बस्सी, करनाल, आज तक। पहलगाम में आतंकियों ने 15 राज्यों के 25 बेगुनाहों को मार डाला। एक नेपाली युवक की हत्या कर दी। इसमें से महाराष्ट्र के 6 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन सभी को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त गुस्सा है। जिन्होंने पहलगाम में जान गंवाई उनमें से एक डोंबिवली के रहने वाले अतुल मोने भी थे। बीती रात जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो गम और गुस्से का समंदर उमड़ पड़ा। भीड़ नाराज थी। आतंकियों की कायराना हरकत पर जबरदस्त गुस्सा था तो परिवार वाले बेसुध। पत्नी अनुष्का मोने का तो रो रो कर बुरा हाल है। वो याद कर रही हैं उन लम्हों को जो पहलगाम में उन पर गुजरे। वो ऐसा मनहूस पल था कि पूरी जिंदगी तड़पाता रहेगा। अनुष्का मोने बता रही हैं कि कैसे आतंकियों के सामने वो सभी गुहार लगाते रहे, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले मत चलो, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो बोले कि डायरेक्टर ने गोली मारी उनको, इधर पेट में गोली मारी। तो बाद में बोले कि आप लोग आतंक मचा रहे हो, ऐसा बोल रहे थे। फिर से उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा। फिर बाद में उन्होंने तो मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया। उन्होंने हाथ ऊपर किया तो उनको तो डायरेक्ट सिर में ही गोली मारी। उनका नीचे से पूरा खून और नीचे का भाग थोड़ा गिर गया था, पूरा खून बह रहा था। फिर बाद में थोड़ा सा ऊपर फायरिंग करके वो साइड मतलब आगे से चले गए। फिर हम लोग उधर ही थे। हम लोग हमारे हस्बैंड को उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। अतुल मोने के अलावा आतंकी हमले में डोंबिवली के संजय लेले और हेमंत जोशी भी शामिल हैं। डोंबिवली वेस्ट के रहने वाले तीनों मृतक अपने परिवार के साथ पिछले शनिवार को ही कश्मीर की यात्रा पर गए थे, लेकिन अब तीनों की लाशें आईं तो शोक ही शोक था। महाराष्ट्र में जबरदस्त गुस्सा है। वहां के 6 लोगों की इस आतंकी हमले में मौत हुई है। पनवेल के दिलीप देसले भी पंचतत्व में विलीन हो गए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि आतंक के फन को कुचलना मोदी सरकार को आता है।
इस बार भी पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। ठाणे से मिथिलेश गुप्ता के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। तो आतंकियों ने जिन पर हमला कर उनकी जान ली उनमें से एक थे इंदौर के सुशील नथानियल। सुशील पूरे परिवार के साथ पहलगाम पहुंचे थे। वो पूरे परिवार के साथ वहां छुट्टियां बिताने गए थे, लेकिन छुट्टियों के पल पूरी जिंदगी भर के लिए सदमा बन गए। आतंकियों ने सुशील को गोलियों से भून डाला। अब परिवार तड़प रहा है। बड़ा भारी होता है ऐसे अपनों को कंधों पर ले जाना। कलेजा पत्थर हो जाता है, आंखें सूख जाती हैं। लेकिन बेबसी की चादर ओढ़े इंदौर का ये परिवार वो सब कुछ कर रहा है जो काफी दुखद है। दिल पर पत्थर रखकर परिवार वाले अर्थी उठा रहे हैं और अंतिम विदाई दी जा रही है। सुशील नथानियल का बेटा ऑस्टिन अपने पिता की हत्या पर सुध-बुध खो बैठा है। पत्नी जेनिफर पहलगाम के उन मनहूस पलों को याद कर तड़प रही है। वहीं सुशील की बेटी आकांक्षा जख्मी होने के बाद भी अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची है। बैंक मैनेजर आकांक्षा भी पूरे परिवार के साथ पहलगाम गई थी। आतंकियों ने इनके पापा सुशील नथानियल को गोली मारी। आतंकियों की गोलियां आकांक्षा के पैर में भी लगी, जिसमें वो जख्मी हो गई। आकांक्षा तो बच गई, लेकिन इनके पिता बच नहीं पाए। पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। सुशील नथानियल खुद LIC में मैनेजर थे। पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है। छुट्टियों में इजराइल जाना चाहते थे, लेकिन प्लान बदला और पहलगाम चल पड़े, जहां आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला। बीती रात जब सुशील का पार्थिव शरीर इंदौर पहुंचा तो एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी और परिवार वालों को सांत्वना भी दी। लेकिन इंदौर सवाल पूछ रहा है कि आखिर आतंकियों की कायराना करतूतों का हिसाब कब तक। रवीश पाल सिंह, इंदौर, आज तक। और इधर इंदौर के रहने वाले सुशील नथानियल के बेटे ऑगस्टीन भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन उसकी जान बाल बाल बच गई। अब वो बता रहा है कि वहां 22 अप्रैल को क्या कुछ हुआ था। मैं बस चाहता हूँ कि उस जगह पे पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सूरत के रहने वाले शैलेश हिम्मत भाई कथड़िया भी जान गंवा बैठे। मृतक शैलेश भाई पत्नी शीतल, बेटी नीति और बेटे नक्स के साथ वो कश्मीर घूमने गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर सूरत पहुंचा तो लोग गुस्से में थे। अंतिम दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी वहां पहुंचे। उनके सामने मृतक शैलेश के भाई की पत्नी शीतल का गुस्सा फूट पड़ा। आने डॉक्टर बनावी छे, आने एंजीनियर बनावो छो, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ। મારા છોકરાનો ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। આટલા વર્ષની સર્વિસમાં એણે ટેક્સ તમે કટ કરીને તમે સેલરી આપો છો ને, અને ઉપર જતા અમે કાંઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, ક્યાંય જઈએ છીએ, ફરીથી ટેક્સ, ટોલ ટેક્સ, બધા ટેક્સ તમે અમારી પાસેથી લ્યો છો। તો મારા ઘરવાળાને જ્યારે જરૂર હતી ત્યારે કોઈ ફેસિલિટી નથી મળી। મને એનો ન્યાય જોઈએ। તમે લોકો અહીંયા જ રહ્યો, તમે કહો મને કે તમે શું કરશો એના માટે। कहीं निर्दोष लोगों की जाने गई है इस हमले में। जो टेररिस्टों ने टूरिस्टों पर जो अटैक किया हुआ है बहुत ही कायरतापूर्ण है, और इसके लिए सख्त में सख्त सजा मिले ऐसी हम सरकार से आशा रखते हैं। और शैलेश भाई किस तरह से काम करते थे? सूरत से मुंबई कब गए? कौन कौन उनके साथ रहता था? किस तरह का उनका व्यवहार था आपके परिवार में? ये सूरत से मुंबई तो अभी वो बैंक में नौकरी करते हैं, तो इसको पोस्ट अलग अलग जगह पर मिलती है। तो अभी 3-4 महीने से मुंबई उसकी पोस्ट लगी थी। पहले उसकी राजस्थान में थी, जोधपुर में। तो अब 3 महीने से मुंबई में थे परिवार के साथ।
और अभी कश्मीर गए थे टूरिस्ट टूर करने के लिए। तो कुछ उनका जन्मदिन वगैरह भी था, कुछ 23 अप्रैल को बताया जा रहा है, उसके लिए गए थे? उसका जन्मदिन भी था और इसकी बेटी का इसकी बेटी चाहती थी कि वो कश्मीर जाए और कश्मीर इसको जाना था, तो इसलिए उसको साथ लेकर वो गए थे, सबको फैमिली के साथ।